हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिलीजियस साइंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली आ रहा है, तो लगभग हर एक लोग दिए और मोमबत्ती तो अवश्य ही खरीदेंगे। क्या आपको मोमबत्ती खरीदते या जलाते समय ऐसा ख्याल आया कि मोमबत्ती बनता कैसे है? और यदि आप ये सोचते हैं कि बाती और मोम को जमाने से मोमबत्ती बन जाती है, तो ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा है भी, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मोम कैसे बनता है? आप भी नहीं जानते ना कि मोम कैसे बनता है, तो चलिए जानते हैं कि मोम कैसे बनता है। और साथ में जब हम मोम की दुनिया में जा ही रहे, तो ये भी जान लेते हैं कि टी कैंडल यानी कि सिगरी कैंडल कैसे बनता है और अरोमा कैंडल यानी खुशबूदार मोमबत्ती कैसे बनता है। ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके लिए वीडियो में बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक पर। मोमबत्ती को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री या सामान जो होता है वह मोम, धागा यानी कि बाती और मोमबत्ती बनाने वाला ढांचा या फिर मशीन। जिस मोम से मोमबत्ती बनता है उसे पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मोम कैसे बनता है। मोम कई पौधे और जीव द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे मधुमक्खी का मोम। मधुमक्खी मोम बनाता है, लेकिन अधिकांश मोम खनिज, पेट्रोल और जीवाश्म ईंधनों के घटक से बनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे के अवशेष को लंबे समय तक लाखों वर्ष के बाद बनते हैं, जिससे मोम बनता है। और तो और मानव के नाक, कान में जो तेलीय पदार्थ होता है उससे भी पैराफिन वैक्स बन सकता है। मोम को कृत्रिम तरीके से भी बनाया जा सकता है। कृत्रिम मोम को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को सही मात्रा में मिलाकर बनाया जा सकता है। चलो अब जानते हैं कि फैक्ट्री में मोमबत्तियां कैसे बनती है। पहले मोम को पिघलाकर छोटे से छेद के द्वारा हाई स्पीड में पास कर लिया जाता है, जिससे मोम हवा के संपर्क में आने से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। फिर मोमबत्ती के ढांचे में डालकर उसे के मशीन से दबाकर मोमबत्ती बना लिया जाता है। फिर उसमें बाती इंसर्ट कर दिया जाता है और मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाता है। वैसे तो अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरीके से मोमबत्तियां बनाई जाती है। कहीं तो 100 धागे को एक साथ डिस्टेंस के लटकाया जाता है और उसे मशीन में फिट करके बार बार पिघले हुए मोम में डालकर बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकाला जाता है तो वह हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है, जिससे कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर का पैराफिन वैक्स का जो परत है उस धागे पे लिपट जाता है और मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाता है। और भी कई सारे तरीके हैं मोमबत्ती के बनाने के। अब जानते हैं कि टी कैंडल कैसे बनाया जाता है। टी कैंडल बनाने वाले मशीन के ऊपर पिघले हुए मोम को डाल दिया जाता है। फिर जब वैक्स सूख जाता है तो स्क्रैपर की मदद से वो जो ओवर किया हुआ वैक्स होता है उसे हटा लिया जाता है। फिर मशीन में से वो छोटे छोटे कैंडल्स को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें कि बाती इंसर्ट करके कैंडल बनकर तैयार हो जाते हैं। कई जगह तो कैंडल के स्टैपर में बाती डालकर, मोम डालकर जमा लिया जाता है और मोमबत्ती बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरीके से मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। अब जानते हैं कि अरोमा कैंडल या सुगंधित मोमबत्तियां कैसे बनती है। तो मैं आपको बता दूं, अरोमा कैंडल और सुगंधित मोमबत्तियां जो है वो सामान्य तरीके से बनती है, जैसे कि मोमबत्तियां बनती हैं, लेकिन उसमें कुछ सुगंधित चीजें डालकर उसे सुगंधित बनाया जाता है। और अरोमा कैंडल के कुछ शेप भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग शेप यानी कि कई ऐसे मोमबत्तियां होते हैं जो रोज के शेप में होते हैं, केक के शेप में होते हैं और अनदर शेप में मोमबत्तियां पाई जाती है, जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही आप ढेर सारी वीडियो पाना चाहती हो, तो आप हमें कमेंट करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगरबत्ती कैसे बनती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कपूर कैसे बनता है? और हाँ, दीपावली आ रहा है, तो क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं फैक्ट्रियों में? तो ये सारी जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए और ढेर सारा सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।